वशिष्ठ जी बोले, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे भ्रमवश रज्जु में सर्प ज्ञान होता है, वैसे ही जगत और वह सर्वात्मा दृष्टा मिथ्या दृश्य होकर प्रकाशित होते हैं। परंतु जब विचार होने पर भ्रम निवृत्त हो जाता है, तब संपूर्ण दृश्य यथार्थ है ऐसा बोध नहीं होता। हे सज्जन शिरोमणि श्री राम जी, परमार्थतः जो केवल अपने पूर्व जन्म का कर्म है उसे दैव मानकर मैं उसके अधीन हूँ, जैसा वह मुझसे कराएगा वैसा करूँगा, यों उसकी उपासना में तत्पर जो पुरुष है, उससे कल्पित दैव को दूर भगाकर इंद्रिय आदि की विजय में शूर अधिकारी पुरुष अपने पौरुष से ही उस परम पद को अपने हृदय में ही प्राप्त करता है। हे श्री रामचंद्र जी, जब तक आप स्वयं ही बुद्धि से उस अनंत रूप विशुद्ध परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करते, तब तक आचार्य परंपरा के परमार्थनिष्ठ और प्रमाण शुद्ध मत से विचार कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, पहले आर्यों के संसर्ग से प्राप्त उपदेश, आचरण, शिक्षण और युक्ति द्वारा बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। तदनंतर आगे कहे जाने वाले महापुरुष के लक्षणों से अपने में महापुरुषता का संपादन करना चाहिए। हे श्री राम जी, शम आदि गुणों से परिपूर्ण यह महापुरुषता यथार्थ ज्ञान के बिना किसी प्रकार की सिद्धि से प्राप्त नहीं होती। जैसे वृष्टि से नवीन अंकुर बढ़ते हैं, वैसे ही आत्म सुख के आविर्भाव से प्रशंसा के योग्य सत्पुरुषों के शम आदि आचार और अमानित्व आदि ज्ञान से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे अन्नात्मक घृत आदि से युक्त यज्ञों से धान आदि अन्नों की हेतु वृष्टि की अभिवृद्धि होती है, वैसे ही शम आदि गुणों से उत्तम ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। जैसे कमल के सौंदर्य और शोभा आदि गुणों द्वारा सरोवर की और जल के शीतलता आदि गुणों द्वारा कमल की परस्पर वृद्धि होती है, वैसे ही शम आदि गुणों की ज्ञान से और ज्ञान की शम आदि गुणों से परस्पर अभिवृद्धि होती है। ज्ञान की सत्पुरुषों के आचार से वृद्धि होती है और सत्पुरुष के आचार की ज्ञान से वृद्धि होती है। यूं ज्ञान और सत्पुरुष का आचार परस्पर एक दूसरे से अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं। शम, प्रज्ञा, महापुरुषता आदि से युक्त श्रवण आदि प्रयत्न के क्रम से बुद्धिमान पुरुष ज्ञान और सदाचार का अभ्यास करे, यानी उनका पुनः पुनः आवर्तन करे। हे श्री रामचंद्र जी, यहाँ जब तक ज्ञान और सदाचार का भली भांति अभ्यास न किया जाए, तब तक उनमें से एक की भी पुरुष को सिद्धि नहीं होती। जैसे पके हुए धान के खेत की रक्षा करने वाली स्त्री को, जो कि पक्षियों को उड़ाने के लिए कोई दूसरा व्यापार नहीं करती है, विस्तृत करतल ध्वनि से युक्त ज्ञान से आनुषंगिक पक्षियों का निराश और गान का आनंद एक ही काल में होता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति में विघ्नभूत राग, मान आदि के निराकरण से इच्छा रहित, अतएव कर्ता न होते हुए भी किए गए ज्ञान के हेतु श्रवण और सदाचार से कर्ता रूप अर्थात केवल श्रवण
और सदाचार मात्र का कर्ता रूप पुरुष अनुषंगिक विघ्नों के निराश द्वारा परम पद को प्राप्त होता है। हे रघुकुल तिलक, जैसे मैंने इस प्रकार के इस सदाचार क्रम का आपको उपदेश दिया है, वैसे ही इस समय आगे के प्रकरण में ज्ञान क्रम का आपको भली भांति उपदेश देता हूँ। हे श्री राम जी, यह शास्त्र कीर्ति देने वाला, आयु बढ़ाने वाला, पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। बुद्धिमान पुरुष को इस शास्त्र का इसे जानने वाले हितैषी गुरु से श्रवण करना चाहिए। जैसे निर्मली के चूर्ण का संसर्ग होने से मैला जल निर्मल हो जाता है, वैसे ही इसका श्रवण करके बुद्धि को दर्पण की नाई निर्मल करने से आप अवश्य ही उस परम पद को प्राप्त होंगे। मुनि का मन जिसने ज्ञातव्य पदार्थ को जान लिया है, ऐसा होकर ज्ञातव्य पदार्थ के बल से ही विवश हो परम पद को प्राप्त होता है। वह अज्ञान और उसके कार्य का तिरस्कार कर जागरूक हो अखंडित उत्तम पद को नहीं छोड़ता, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जैसे सर्वसाधारण को देहात्म ज्ञान होता है, वैसे ही जिसको आत्मा में ही देहात्म ज्ञान का बाधक ज्ञान हो जाता है, वह पुरुष इच्छा न रहते भी मुक्त हो जाता है। हरि वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह विश्व स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न की सेना नाना प्रकार की दिखती है और शस्त्र चलते देख पड़ते हैं, पर आत्मा में इनका रूप देखना और मानना मिथ्या है। शब्द और अर्थ कोई आत्मा में नहीं है। आत्मा जगत से रहित है, पर जगत रूप में उसका भान होता है। अहम तुम जो कुछ भासित होता है, सो सब स्वप्नवत है और भ्रम से सिद्ध हुआ है। जो सबका अधिष्ठान है वह सत्य है और सब उसी में कल्पित है। जो अनुभव से देखिए तो सब आत्म स्वरूप है और भिन्न देखिए तो कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के देश, काल, पदार्थ सब अर्थाकार भासित होने पर भी मिथ्या हैं, वैसे ही यह विश्व भ्रम से प्रकट होता है। अनात्म देहादिक में अहम भावना करना कि मैं हूँ, स्वप्न सेना के तुल्य है, और अधिष्ठान चिन्ह मात्र दृश्य और अहंकार से रहित अहम भावना करना आत्मरूप है। हे राम जी, तुम आत्मरूप हो। यह विश्व सत भी नहीं और असत भी नहीं। जो अधिष्ठान रूप से देखिए तो आत्मरूप है, और जो अधिष्ठान से रहित देखिए
तो मिथ्या है। जैसे असम्यक दृष्टि से सीपी में रूपा भासित होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञानी दृश्य की कल्पना करते हैं। दृश्य अविचार से सिद्ध है। विचार करने से कुछ वस्तु नहीं होती, पर जिसके आश्रय में वह कल्पित है वह अधिष्ठान सत्य है। जैसे सीपी के हट जाने से रूपे की बुद्धि जाती रहती है, वैसे ही आत्म विचार से विश्व बुद्धि जाती रहती है। जैसे समुद्र में पवन से तरंग चक्र उठते और प्रत्यक्ष होते हैं, पर विचार करने से तरंग चक्र में भी जल बुद्धि होती है, वैसे ही आत्मरूपी समुद्र में मन के उठने से विश्व रूपी तरंग चक्र उठते हैं, और विचार करने से तुमको मन के उठने में भी आत्मरूप भासित होगा। विश्व रूपी तरंग चक्र न भासित होगा और भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे राम जी, जो वस्तु स्फुरण में उपजती है वह स्फुरण न होने पर निवृत्त हो जाती है। यह विश्व अज्ञान से उपजा है और ज्ञान से लीन हो जाएगा। इससे विश्व को भ्रम मात्र जाने। हे राम जी, जो कुछ देखते हो सो सम्यक दृष्टि से सब आत्मरूप है, कुछ भिन्न नहीं, और असम्यक दृष्टि से विश्व है। यह दृष्टि का भेद है। सम्यक असम्यक देखने में भी अधिष्ठान ज्यों का त्यों है। जैसे अंधकार में रस्सी सर्प जान पड़ती है और भयदायक होती है, और जो प्रकाश में देखिए तो रस्सी ही देख पड़ती है, वैसे ही जिसने आत्मा को जाना है उसको दृश्य संसार भी आत्मरूप है। अज्ञानी को विश्व प्रतीत होता है और दुखदायी होता है। जीव अपने ही संकल्प से आप बनता है। जैसे कुसवारी नाम का कीड़ा अपने बैठने का स्थान बनाकर आप ही उसमें कैद होकर मरता है, वैसे ही अनात्मा में अहम प्रतीति करके जीव आप ही दुख पाता है। हे राम जी, जीव आप ही संसारी और आप ही ब्रह्म होता है। जब दृश्य की ओर जाता है तब संसारी होता है, और जब स्वरूप की ओर जाता है तब ब्रह्म आत्मा होता है। इससे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। जो संसारी होने की इच्छा हो तो संसारी बनो, और जो ब्रह्म होने की इच्छा हो तो ब्रह्म हो जाओ। मुझसे पूछो तो दृश्य अहंकार को त्याग कर आत्मा में स्थित हो रहो। यह विश्व भ्रम मात्र है, वास्तव नहीं। यही पुरुषार्थ है कि संकल्प से संकल्प को काटो। जब बाहर से अंतर्मुख होगे तब ब्रह्म ही भासित होगा और दृश्य की कल्पना मिट जाएगी। हे राम जी, जो सत वस्तु आत्मा है उसका अनेक यत्नों से भी नाश नहीं होता, और जो असत्य अनात्मा है उसके निमित्त यत्न कीजिए तो भी सत नहीं होता। जो सत्य वस्तु है उसका कदापि अभाव नहीं,
और जो असत है उसका भाव नहीं होता। असत वस्तु तब तक भासित होती है जब तक उसको भली प्रकार नहीं जाना जाता। जब विचार से देखिए तब नष्ट हो जाती है। अविद्या के पदार्थ विद्या से नष्ट हो जाते हैं। जैसे स्वप्न का सुमेरु पर्वत सत्य हो तो जागृत में भी दिखे, इससे वास्तव में वह है ही नहीं। यह संसार जो तुमको देखता है स्वस्वरूप के ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। हे राम जी, हमसे पूछो तो हमको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता। सब आत्मा ही है। यह भाव भी हम में नहीं है कि यह जीव अज्ञानी है, किसी प्रकार मोक्ष हो। न हमको ज्ञान से प्रयोजन है, न मोक्ष होने से प्रयोजन है, क्योंकि हमको सब आत्मा ही देखता है। हे राम जी, जब तक चेतन है तब तक मरता और जन्म भी पाता है। जब निर्वाण होता है तब शांति को पाकर मुक्त होता है। चेतन दृश्य की ओर वासना को कहते हैं। इसी से जीव जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। जब दृश्य के स्फुरण की ओर से जड़सा हो जाता है तब मुक्त होता है। स्फुरण का होना ही दुख और न होना ही मुक्ति है। अहंकार का होना बंधन है और अहंकार का न होना मुक्ति है। इससे पुरुष प्रयत्न यही है कि अहंकार का त्याग करो और चैतन्य ब्रह्म घन अपने रूप में स्थित हो। जिसको संसार के सत होने की भावना है उसको संसार ही होता है, ब्रह्म नहीं मिलता। और जिसको ब्रह्म भावना हुई है उसको ब्रह्म ही भासित होता है। हे राम जी, चाहे पाताल में जाए अथवा संपूर्ण पृथ्वी, दसों दिशा, आकाश, देवताओं के स्थान में फिरे तो भी सुख न पावेगा और आत्मा का दर्शन न होगा, क्योंकि अनात्मा का अहंकार करने से सुख नहीं मिलता। जब आत्मदर्शी होकर देखोगे तो सब आत्मा ही भासित होगा। हे राम जी, यह संसार संकल्प मात्र और तुच्छ है। पर्वत, नदियां, देश और काल सब भ्रम से सिद्ध होते हैं। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में पर्वत, नदियां, देश, काल भासित होते हैं, वैसे ही अज्ञान निद्रा से यह संसार देखता है। हे राम जी, जाग कर देखो तो संसार है ही नहीं। इसका तरना महासुगम है। जैसे कमल के मुदने में कुछ यत्न नहीं होता, वैसे ही ये निवृत्त होते। अज्ञानियों की दृष्टि स्थूल है और उससे आकार को सब देख रहे हैं। जैसे पवन का चलना जाना जाता है और जब वह नहीं चलता तब मूर्ख उसके अस्तित्व को नहीं जानता, वैसे ही ये प्राणी आकार को जानते हैं और इसमें जो निराकार स्थित है उसको नहीं जानते। जैसे पवन चलता है तो भी पवन है और ठहरता है तो भी पवन है, वैसे ही विश्व प्रकट होने पर भी आत्मा है और न फुरने में भी वही है। इससे विश्व भी आत्मरूप है, कुछ भिन्न नहीं।
जो सम्यक दर्शी हैं उनको विश्व के फुरने न फुरने में आत्मा ही भासित होता है। जैसे स्पंद वह निस्पंद रूप पवन ही है, वैसे ही ज्ञानी को सर्वदा सब एक रस है और अज्ञानी को द्वैत दिखता है। जैसे ठूंठ में बालक पिशाच बुद्धि करता है, वैसे ही अज्ञानी आत्मा में जगत बुद्धि करता है। जैसे नेत्र दोष से आकाश में वृक्ष दिखते हैं, वैसे ही मन के स्फुरण से जगत भासित होता है। जैसे वायु का रूप कभी नहीं होता, वैसे ही जगत का अत्यंत अभाव है। जैसे मरुस्थल में जल का अभाव है, वैसे ही आत्मा में जगत का अभाव है। राम जी, सुमेरु पर्वत, आकाश, पाताल, देवता, यक्ष, राक्षस इत्यादि सहित ऐसे अनेक ब्रह्मांड इकट्ठे करके विचार रूपी कांटे में रखे और पीछे आधी रत्ती डाले तो भी वे बराबर नहीं होते, क्योंकि है ही नहीं, अविचार से सिद्ध हैं। स्वप्न के पर्वत जागने पर चावल भर भी नहीं रहते, क्योंकि है ही नहीं, भ्रम मात्र है। हे राम जी, इस संसार की भावना मूर्ख करते हैं। ऐसे जो अनात्मदर्शी पुरुष हैं, उनको ऐसे जानो जैसे लुहार की धौंकनी से हवा निकलती है, वैसे ही उन पुरुषों की सांसें वृथा आती जाती हैं। जैसे आकाश में अंधेरी व्यर्थ उठती है, वैसे ही उन पुरुषों का जीना और सब चेष्टाएं व्यर्थ हैं। वे आत्मघाती हैं, अर्थात अपना नाश आप करते हैं। उनकी चेष्टाएं दुख का निमित्त हैं। हे राम जी, यह मन अपने अधीन है। जो दृश्य की ओर होता है तो संसार होता है, और जो अंतर्मुख होता है तो सब आत्मा ही होता है। यह संसार मिथ्या है, न सत कहिए न असत कहिए, यह संसार भ्रम से हुआ है। हे राम जी, मन से ही सब कुछ होता है। चंद्रमा की किरणों से पर्वत भस्म होते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। ऐसे ही यह संसार भी मनोराज्य है और शीघ्र संवेग है। इस कारण जीव इसको सत मानता है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ स्वप्न को मिथ्या और जागृत को सत्य कहता है, पर दोनों मनोराज्य हैं। वैसे ही जितने आकार देख पड़ते हैं, उन सब को मिथ्या जानो। न तुम हो, न मैं हूं, और न यह जगत है। परमार्थ सत्ता ज्यों की त्यों है, उसमें अहम तुम की भावना नहीं उठती। वह केवल शांत रूप, आकाश रूप और निराकार रूप है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। इससे हे राम जी, तुम किसका भय करते हो? निर्भय रहो। तुम्हारा स्वरूप शुद्ध, निर्भय
और अविद्या के कारण कार्य से रहित है, उसी में स्थित रहो। यह संसार तुम्हारे स्फुरण में हुआ है। दृश्य की कल्पना को त्याग कर आत्मा में स्थित हो। ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब कल्पना मात्र है, इसमें क्या आस्था करनी है। हे राम जी, जैसे पुरुष सोते समय तो एक आप ही होता है, पर उसमें नाना प्रकार का जगत भ्रम से भासित होता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जीव कई भ्रम देखता है। स्वरूप के जाने बिना भ्रम का अंत नहीं होता। इससे तुम और प्रश्न किस निमित्त करते हो? एक चित्त को स्थिर करके देखो तो न कोई संसार प्रतीत होगा, न कोई जन्म मरण होंगे, न कोई बंधन होगा, न मोक्ष होगा, केवल आत्मा ही भासित होगा। हरि